नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए खुशखबरी के साथ आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं और ये वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं। स्पेशल उनके लिए रहने वाला है जो डिफेंस सेक्टर में जाना तो चाहते थे लेकिन किसी कारणवश उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और आज वो उम्र के इस दहलीज पर हैं कि अब वो एसएससी जीडी आर्मी या फिर स्टेट पुलिस का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें उनको भी अवसर मिलने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं असम फॉरेस्ट गार्ड में जो वैकेंसी निकली हुई है 2022-2023 के रिगार्डिंग, उसी के बारे में आपको हम डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है? तो टोटल वैकेंसी की संख्या 1924 है। 1924 से टोटल वैकेंसी 1924 से लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 है। 15 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। 2023 15 जनवरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट इसमें हम देखते हैं। तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 38 वर्ष रखा गया है। किसके लिए? तो जो बच्चे जनरल वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि जो उम्र के इस दहलीज पर है कि अब वो स्टेट पुलिस, एसएससी जीडी आर्मी डिफेंस सेक्टर के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनके लिए भी यहां पर मौका मिलने वाला है। क्योंकि देखिए 18 से लेकर 38 साल एज की क्राइटेरिया रखा गया है। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, हालांकि ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप असम के मूल निवासी हो, असम राज्य से आप बिलोंग करते हो, तो आपको ओबीसी या फिर जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है वो मिल पाएगा। बाकी आप फॉर्म तो आप किसी भी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप काउंट होंगे जनरल कैंडिडेट के रूप में। तो जब आप जनरल कैंडिडेट के रूप में काउंट होंगे तो आपके लिए एज का क्राइटेरिया होगा 18 से लेकर 38 वर्ष। तो 18 से लेकर 38 वर्ष कम नहीं होता है। ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से रखा गया है 41 वर्ष। 18 से 41 वर्ष रखा गया है। और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं उनके लिए एज लिमिट 18 से 43 वर्ष रखा गया है। तो देख सकते हैं एज में कोई यहां पर कमी नहीं है, पर्याप्त एज आपको दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं 18 से 38 से 18 से 41 से 18 से आपका 43 है। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। कुछ पोस्ट तो ऐसे हैं जहां पर केवल आपको 10th पास होना जरूरी है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर 12th पास, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएशन रखा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। यह हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की है। पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, मतलब आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। हालांकि जिस साइबर कैफे से आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो अपना फॉर्म फिलअप करने का उस चार्ज लेगा, लेकिन आपको यहां पर कोई विभाग की तरफ से कोई चार्ज नहीं किया गया है। पोस्ट नेम अब हम देख लेते हैं उसमें कि किस विभाग में कितनी, मतलब किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पोस्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी और क्वालिफिकेशन का डिटेल इंफॉर्मेशन। तो देखिए आपके सामने पोस्ट नेम दिख रहा होगा जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, इसके लिए टोटल कितनी वैकेंसी है? 12 से 26। इसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना अनिवार्य है। दूसरी इसमें जो पोस्ट है वो है फॉरेस्टर ग्रेड फर्स्ट, 264 इसके लिए वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। तीसरा जो पोस्ट इसमें है वो है असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कांस्टेबल, जिसको आप कमांडो बोलते हैं, कमांडो। इसके लिए 279 वैकेंसी है टोटल।
12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ड्राइवर की वैकेंसी टोटल 142 है, 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। कुक की टोटल 13 वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखा गया है। तो ये रहा पोस्ट और उनका टोटल वैकेंसी, उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन के लिए कैसे क्या इसमें क्राइटेरिया है, इसके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन में आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, मतलब पहले आपको छांटा जाएगा। छांटा जाने का मतलब ये है कि भाई आपको पहले देखा जाएगा कि भाई जितने फॉर्म अप्लाई हुए उसमें से कितने बच्चे इस लायक हैं जिनको आगे की प्रक्रिया के लिए लिया जाए या फिर चुना जाए। और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो उसमें होगा रिटन एग्जाम। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद से आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ये प्रोसेस है सिलेक्शन का। फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस का हम बात करते हैं कि जब आप रिटन एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे क्या क्या पूछिएगा। तो आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के पूछे जाते हैं, इंग्लिश पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा और असम जीके। असम से रिलेटेड वहां के जो इतिहास है, असम का जो इतिहास है, असम का जो कल्चर है, असम से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। असम से रिलेटेड जो जीके हैं उसको पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आप ये तमाम तरह की जो सेक्शन है वहां से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। देखिए, टोटल ये सेक्शन 5 है, 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन से टोटल 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग 0.5 रखा गया है। ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिटन एग्जाम के बाद से आपका होगा फिजिकल के लिए आपको हम बताते चलें कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल के लिए हाइट की बात करें तो 163 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होना चाहिए। फीमेल के लिए वही हाइट 150 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की क्राइटेरिया मेल के लिए है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, फूलने के बाद होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फूलना चाहिए मिनिमम। फीमेल की चेस्ट की कोई बात नहीं की गई है। और रनिंग जो है, रनिंग मतलब आपको वॉकिंग है, टहलना होता है। मेल के लिए 26 किलोमीटर की रनिंग है, 4 घंटा समय रहेगा। फीमेल के लिए 16 किलोमीटर की रनिंग है, 4 घंटा का समय रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम दौड़ना नहीं है, आराम से आपको जो है 4 घंटा तक चलते रहिए, 26 किलोमीटर का सफर आप तय कर लेंगे। अरे 4 6 24 हो जाएगा ना, मतलब कि 6.25 1 घंटे में आपको 6.25 किलोमीटर चलना है। तो आप आराम से भी टहलेंगे ना, टहलते हुए भी जाएंगे तो आप 1 घंटे में 6.25 किलोमीटर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें दौड़ना नहीं, आराम से चलते जाना है। फिजिकल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लड़कियों के लिए भी यहां पर क्या है, 4 घंटा में 16 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 4 किलोमीटर आपको जाना है। ठीक है, तो ये पूरा क्राइटेरिया रहा। अब आपको हम बता देते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं जहां से हमने ये इंफॉर्मेशन लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट forest.assam.government.in ये है, और वहां से जाकर आप तमाम जो भी जानकारी है आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको हम क्लियर करते चलें कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन के बाद से आपकी जो पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, वो असम राज्य में ही होगी। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी कोने से हैं, फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जॉब होगा, जॉब लोकेशन की बात करें तो असम में ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आप यूपी से हैं, राजस्थान से, बिहार से हैं तो आपको अपने राज्य में या फिर कहीं और पे आपके मनचाहे जगह पर लोकेशन होगा, ऐसा नहीं है। असम में ही आपको जॉब करना पड़ेगा। साथ में हम जॉब प्रोफाइल की बात करें कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो भाई देखिए यहां पर नाम से स्पष्ट है, फॉरेस्ट गार्ड मतलब रखवाली का काम। जैसे जो वन्य जीव प्राणी हैं उनकी हमेशा क्या रहता है, खतरा रहता है। जो शिकारी होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
जानवरों की तस्करी करते हैं तो उन पर निगरानी रखना। जैसे हमारे यहाँ होम गार्ड होते हैं ना, होम गार्ड, हमारे यहाँ भी गार्ड होते हैं, हमारे यहाँ पुलिस भी होते हैं। पुलिस का काम क्या है? हमारी सुरक्षा करना, हमारी जो है मतलब कि जो तमाम तरह की जो है इलीगल गतिविधि होती है उनसे हमें बचाना। तो उसी प्रकार से जानवरों को बचाने के लिए, जानवरों की रखवाली करने के लिए आदमियों की आवश्यकता होती है, और वो आदमी अपने अलग अलग काम को करते हैं। अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो काम के आधार पर उनका पोस्ट होता है, उनका नाम होता है। जैसे आपका जो है यहाँ पे गार्ड है, तो जो रखवाली से रिलेटेड जो भी काम होंगे इनका काम होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सब आपको पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं, रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि आपका जो पोस्टिंग है वो जंगल में ही होगा, असम में ही होगा। लेकिन अच्छा जब है सैलरी की बात कर लें तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपको 25,000 रुपया रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपया, जो कि कम होता नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, और ये लगभग 75,000 रुपये के आसपास जाने वाला है आपका सैलरी। तो सैलरी कोई खराब नहीं बोल सकते हैं, स्टार्टिंग सैलरी ठीक ठाक है। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इस चैनल पर एसएससी जीडी का हम प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं मैथ का, शाम को 7 बजे से। तो आपने अगर एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया हो तो आप शाम को 7 बजे से आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ, नए खुशखबरी के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।